नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज़ लुक की टीम लगातार अलग अलग चेहरे से आपकी मुलाकात करा रही है। लगातार हमारी कोशिश यही है कि उन लोगों से मुलाकात करके आप तक उनकी कहानियों को पहुंचाएं जो समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार इस समय स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहा है, उस बीच जिस तरह से युवा हो या फिर बुज़ुर्ग हो या फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उससे द न्यूज़ लुक लगातार आपको रूबरू करा रहा है। फ़िलहाल इसी संदर्भ में हम एक महिला से आपसे परिचय कराएंगे जिनका नाम विभा श्रीवास्तव है, जो आर्टिफिशियल जो गहने होते हैं उनको बनाने के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। सबसे बेहतरीन बात ये है कि जो गांव में महिलाएं हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रशिक्षण देती हैं, और सबसे बेहतरीन यही बात है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण मिल जाता है, क्योंकि इस दौर में जहाँ पे हर जगह पैसे लिए जाते हों, हर इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करने के लिए आपको पैसे पे करने होते हों, अगर वहाँ पे किसी भी स्किल के लिए अगर फ्री में आपको वो स्किल मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। फ़िलहाल हम आपका परिचय कराएंगे। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम विभा श्रीवास्तव है। मैं क्रोचेट क्वीन के नाम से भी लोग अब मुझे पहचानने लगा है, और मैं क्रोशिया ज्वेलरी पर काम कर रही हूँ। और मैं छपरा ज़िला से बिलोंग करती हूँ। मकेर मेरा गांव हुआ, मस्तीचक मैके हुआ। मैं मस्तीचक में अच्छा काम कर रही हूँ अभी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर, और एक काम मैं 25 बरस से ऊपर हो गया करते हुए। पहले मैं क्रूस से ड्रेस, थाली पोश, सजावट की सामान वगैरह बनाती थी, बट अब उसको मैं क्रोशिया में लाई हूँ 10 साल से, तो काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, मेरी अपनी भी पहचान बन रही है, और ज्वेलरी का भी डिमांड बढ़ रहा है। सबों को काफ़ी पसंद आ रही है। एक एक करके हम पहले ये जानेंगे कि क्या क्या आप सिखाती हैं, क्या क्या बनाना सिखाती हैं। देखिए, क्रूश कला जो है ये बहुत पहले की कला है। हमारी दादी नानी के समय से ही ये क्रोशिया से बुनाई होती थी, बट इसको बीच में विलुप्त हो गई थी बिल्कुल। मैं माँ से बचपन में सीखी थी ये कला, तो मुझे ये कला सीखने के बावजूद एक हॉबी सा हो गया था, जो मैं लगातार इस काम को करती रही। मेरी शादी हुई, इसके बाद भी मैं वहाँ आसपास के गांव में लड़कियों लोग को बुला बुला कर इसको सिखाती थी और कुछ नया नया करने का प्रयास करती थी। तो जब मैं पटना आई हूँ बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, तो उस समय से मैं इसको अपनी समझी कि मैं कुछ आर्थिक उपार्जन भी कर सकती हूँ इस कला से। तो फिर मैं ड्रेस बनाकर उसको सेल करना शुरू की। अच्छा, ठीक है। और ड्रेस बनाना शुरू की, थाली पोश वगैरह, ये सब जो कुछ भी, लड्डू गोपाल का ड्रेस, कुछ कुछ डिमांड देखते गए मार्केट में, उस तरह से मेरा विस्तार होते चला गया। पहले मतलब आप कपड़ा वगैरह बुनती थी, हाँ, ड्रेस और जो थाली सजाई जाती है वो सब ये करती थी। अब आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती हैं और उसका प्रशिक्षण देती हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप एक एक करके ना जो भी लगभग जो भी चीज़ें आप बनाती हैं वो एक बार दिखाइए और उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये क्रोशिया से अब ब्राइडल सेट के रूप में भी ज्वेलरी बन रही है। इसका डिमांड शादी ब्याह में भी अब हमें मिल रही है, अच्छी खासी। मेहंदी फंक्शन वगैरह के लिए बिल्कुल लाइट वेट भी ज्वेलरी है, एक किसी को हर्ज भी नहीं करेगा। रेशम और जड़ी से बुना हुआ ज्वेलरी है। ये सब झुमके हैं जो बिल्कुल काफ़ी लाइट वेट भी हैं और पसंद भी कर रहे हैं लोग। जैसे कि शादी में भी, जयमाल में, मेहंदी फंक्शन वगैरह के लिए लोग इसका डिमांड अब अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा। और बाहर से भी अब डिमांड आने लगा है इस सब ज्वेलरी का, इससे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हम लोग की जैसे हम नीट वगैरह में वर्कशॉप देते हैं, वहाँ भी लड़कियाँ काफ़ी पसंद भी कर रही हैं। और निफ्ट में जी, अच्छा, और वहाँ से हमें अच्छी खासी आइडिया भी मिल रही है ज्वेलरी पर। अच्छा। ये सब बिल्कुल नेचुरल, माने किसी तरह से हर्ज नहीं करेगा। अगर गंदा हुआ तो फिर आप धोकर भी यूज कर सकते हैं। और आज के समय में अगर चोरी भी का भी डर हो, चोरी हाँ, एक क्राइमलेस ज्वेलरी के रूप में, जी, क्राइमलेस ज्वेलरी के रूप में भी इसका डिमांड बढ़ रहा है। और इससे एक ज्वेलरी ही नहीं, जैसे रक्षाबंधन में भाई बहन राखी जो बांधते हैं, वो रेशम, प्योर रेशम का अपने हाथ से बुना हुआ राखी है। तो रेशम का महत्व खासकर होता है। इसमें जैसे हम चाहें भाई बहन का फोटो डालकर भी रेशम से बुन बुन कर राखी तैयार किए। इसका भी काफ़ी डिमांड रहा है।
तो इस तरह से हर एक चीज़ हम बना सकते हैं। ये मांग टीका हुआ, जो लोग लड़कियां ऐसे भी डांस वगैरह करने के लिए या डांडिया वगैरह के लिए बहुत सा जगह पर इसका भी डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। सावन का समय आया तो सावन महोत्सव का ज्वेलरी का डिमांड, तिरंगा ये 26 जनवरी 15 अगस्त आ रहा है, तो उस समय हमारे यहाँ 15 अगस्त की ज्वेलरी का डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह से हम फेस्टिवल के अनुसार भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो फेस्ट आता है उसके हिसाब से भी आप बनाती हैं जी। सबसे बेहतरीन जो चीज़ें मैंने शुरुआत में भी कहा कि आप महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए, जो सबसे बेहतरीन लगा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। तो कैसे आप जाती हैं उनके पास, कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, उन महिलाओं से कैसे कांटेक्ट करती हैं, वो महिलाएं आपसे कैसे कांटेक्ट करती हैं? पटना तो शहर है तो यहाँ एक दूसरे से सबको पता चल ही जाता है, और मैं फिर बताती भी हूँ कि क्रोशिया से अब तरह तरह का ज्वेलरी बन रहा है, डॉल बन रहा है, पर्स बन रहा है, जो मार्केट खोज रहा है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो हम जैसे गांव में गए तो वहाँ महिलाएं चाहती नहीं हैं घर से बाहर निकलना, और निकलने दिया भी नहीं जाता है चौखट के बाहर। तो उस गांव की लड़कियों को हम समझाते हैं कि आप लोग आकर हमसे ट्रेनिंग लीजिए और फिर अपनी घर की बहू बेटी को भी ट्रेनिंग दीजिए। कुछ ऐसी बहू हैं जो आकर सीख रही हैं, तो वो घर सशक्त हो सकता है। अगर महिला घर से बाहर ना निकले और कुछ उपार्जन ना करे तो फिर वह कुंठित ही रह जाती हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक महिला को अपने हाथ से कुछ इनकम का शौक़ भी होता है और वो अपने शौक़ को पूरा भी कर सकती हैं। तो इसलिए ये मुहिम हम गांव पर लेकर चले हैं। मस्तीचक गांव में महिलाओं को इकट्ठा करके उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि ये मस्तीचक गांव कौन से जिले में? ये छपरा जिला में पड़ता है, हाँ, पोजी परसा के पास। तो वहाँ की महिला सीखने को अब जागरूक हो रही हैं धीरे धीरे, एक दूसरे को देख देख कर कि अगर वो इनकम कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो इस तरह से घर बैठे एक रोजगार का साधन उन लोगों को मिल रहा है और हमारी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है। तो इस तरह से लगभग कितने लोगों को अब तक आपने प्रशिक्षण दे दिया होगा? अब तक हम 500 से 600 महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। जैसे पटना बहुत सारे सोल्टर होम, रेनबो होम, इस सब में भी मैं ट्रेनिंग दी हूँ, और उसके बाद मैं प्रारंभिका स्कूल वगैरह में दी हूँ। निफ्ट में भी वर्कशॉप का मौका मिलता है, वहाँ भी देती आई हूँ, और उपेंद्र महारथी के थ्रू भी कहीं मिला तो वहाँ भी दी। ऐसे अपने से भी बहुत सारी महिलाओं को जागरूक कर करके इकट्ठा करके वहाँ भी ट्रेनिंग मैं देती आ रही हूँ। अच्छा, जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल होगा, जो महिलाएं देख रही होंगी उनके मन में ये सवाल होगा कि अगर मुझे प्रशिक्षण लेना है तो फिर कैसे वो प्रशिक्षण आपसे ले सकती हैं? अगर वो किसी सुदूर इलाके में रहती हैं, किसी और ज़िले में रहती हैं, कैसे आपसे वो कांटेक्ट करें, आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी, तमाम चीज़ें? वो जहाँ भी हम 5 या 10 को सिखाने तो नहीं जा सकते हैं, वहाँ की महिला आपस में 25-30 की समूह बना सकती हैं लोग कि हाँ हम सीखेंगे, हम लोग इकट्ठा होकर, तो फिर वहाँ जाकर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। मेरे आने जाने रहने की सही व्यवस्था अगर मिल जाए तो ये प्रशिक्षण हम मुफ्त ही दे रहे हैं, और मैं उन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी देती हूँ, तो उससे उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और क्रोशिया कला जो विलुप्त होती कला है, उस कला को फिर से एक बार सरकार के सामने लाने का भी मौका मिल रहा है। इस कला से हमको मेरिट स्टेट अवार्ड भी मिला है, जो क्रोशिया कला बिहार के कला में जुड़ गया। जैसे मधुबनी, सुजनी, टेराकोटा, ब्लॉक प्रिंट इत्यादि जो भी क्राफ्ट है, तो वो बिहार के क्राफ्ट में अब क्रोशिया क्राफ्ट भी जुड़ गया। तो इससे जो महिला चाहेंगी वो अच्छे से जागरूक हो सकती हैं, अपने को आगे बढ़ा सकती हैं। हुनर तो सब में है, बस जगने और जगाने का ज़रूरत है। छपरा में आपका मायके है तो छपरा वालों को फ़ायदा है कि उनको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी किसी ज़िले में अगर किसी को प्रशिक्षण चाहिए तो आपके आने जाने का और वहाँ रहने का व्यवस्था अगर वो लोग कर दें तो आप वहाँ पहुँच के वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षित कर सकती हैं। एक बार चाहें कि एक एक करके ना फिर से आइटम का जो भी चीज़ें हैं ना, क्योंकि जो देख रही होंगी महिलाएं वो ये तो जाने कि हाँ क्या क्या वो जो बनाना है सीख पाएंगी।
ये देखिए, ये सावन की ज्वेलरी मैंने बनाई थी और ये रेशम से बनी हुई ज्वेलरी है और ज्वेलरी काफ़ी यूनिक है। ये ज्वेलरी बिल्कुल लाइट वेट यूनिक है जो काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। हम लोग जो स्टॉल लगाते हैं उसमें बहुत सारा लोग डिमांड भी करते हैं, आइडिया भी देते रहते हैं। इस तरह से कुछ हाँ, उस पर हम लोग काम भी करते हैं और बहुत माने डिमांड इसका बढ़ता जा रहा है। एक क्राइमलेस तो बोल ही कि क्राइमलेस ज्वेलरी है, अगर बहुत बड़ा चीज़ है इस समय गुम भी हो गया तो इसका कोई असर नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग बहुत तरह से डिजाइन भी जैसा भी दिमाग में आता है वैसा बनाए। फिर निफ्ट के बच्चों से हम लोगों को वर्कशॉप दिया जाता है तो उसमें उन लोगों से कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया मिलता है, फिर डिजाइन का आइडिया, ये सब भी कुछ के ऐसे बनाइए वैसे कीजिए तो इससे भी अच्छा खासा। हर बार एक ही चीज़ को नहीं लाकर मार्केट में अलग अलग तरह से हम लोग, हाँ, तभी लोगों को डिमांड में भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए हो गया तमाम चीज़। अगर कोई महिला अगर व्हाट्सएप पे भी अगर कांटेक्ट करती है तो वहाँ भी आप तमाम चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं? हाँ हाँ, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी लोग हमें कॉल करती हैं लोग। और मैं बताती भी हूँ कि अगर हुनर है तो ऐसे मत रहिए, आप उसको जगाइए, आगे बढ़िए, हमसे आइडिया लीजिए। उनको फ़ोन के तहत भी हम बहुत सारा आइडिया देते हैं। गया में भी बैठी हैं 2-3 महिला, वो लोग भी अच्छा काम कर रही हैं। तो हमसे पूछ कर लो, बहुत ऐसी महिला हैं जो घर में भी काम करती हैं। अक्सर मेरा न्यूज़पेपर में भी आता है, तो सुरभि मैगजीन में, हिंदुस्तान में, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, सब अक्सर कुछ नया निकालते रहते हैं क्योंकि मैं फेस्टिवल के अनुसार काम करती हूँ। वाकई बेहतरीन काम कर रही हैं आप। हाँ, बोलिए ना, कुछ कह रही हैं। तो ऐसे वो लोग भी हमसे आइडिया भी लेती हैं। हम उन लोगों को बताते हैं कि आप लोग में हुनर, जो भी हुनर है उसको आगे बढ़ाइए, है ना। ये और क्रोशिया तो बिल्कुल विलुप्त होती कला है। ये हमारी दादी नानी के समय तो काफ़ी बुनाई होती थी, पर्दा वगैरह, टेबल क्लॉथ सब बनता था। तो एक काम हम भी किए थे, शॉल, पर्दा, बेडशीट वगैरह बहुत बनाए धागे से। बट जब ये उषा मैम हमको आइडिया दी कि तुम ज्वेलरी बनाना शुरू करो, तब हमको इसमें काफ़ी रुचि भी बढ़ा, काफ़ी डिमांड और इनकम का अच्छा साधन भी बना। विलुप्त होने के कारण 2 रुपए की चीज़ 20 में भी बिकने लगी थी। हाँ, इसका डिमांड अच्छा खासा बढ़ने लगा तो फिर चलिए, परचेज़ करने के लिए, क्योंकि एक ये भी ज़रूरी है कि आप अगर ये सब चीज़ें कर रही हैं तो परचेज़ करना भी ज़रूरी है। तो वो लोग परचेज करना चाहते हैं कोई, या फिर ऑर्डर देना चाहते हैं, कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे? अपना पर्सनली व्हाट्सएप से भी बहुत सारा ऑर्डर वगैरह मिलता है, फ़ोटो डालते हैं तो। और कुछ लोग हैं जो ई कॉमर्स के माध्यम से भी सेल करना चाह रहे हैं, वो लोग भी मेरे प्रोडक्ट को लेकर सेल करते हैं। बहुत सारे बुटीक में भी है, बिहार म्यूजियम से भी सेल होता है। तो हर जगह से लोगों का डिमांड बढ़ रहा है कि मुझे बल्क में चाहिए। बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद, सब जगह से, दिल्ली, सब जगह से अब धीरे धीरे हमें डिमांड आ रहा है। कैसे कुरियर से भेजती हैं? हाँ, हम कुरियर से ही भेजते हैं बल्क में। वो लोग के चॉइस के अनुसार बनवाते हैं और फिर उनको कुरियर के सहारे। मतलब ये नहीं सोचना है कि बिहार के फलाने हिस्से से हैं हम तो नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी हो ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, कहीं से, किसी भी। द बेटर इंडिया अभी न्यूज़ मेरी निकाली थी तो बहुत सारे कॉल बाहर से भी आए हुए थे, तो मैं उस ऑर्डर को भी पूरा की हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपको मुबारक। इस कला को लेकर मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला। जैसे मुझे दिल्ली में प्रेरक अवार्ड, करमवीर चक्र अवार्ड मिला, और मैं सारण जिला से हूँ इसलिए मुझे सारण की बेटी अवार्ड मिला है, और महिला शक्ति सम्मान मिला है। ऐसे बहुत सारे ऐसे संस्था मुझे बुलाकर अब सम्मानित कर रहे हैं। इससे मेरी हौसला और दुगुनी होती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सभी महिला जुड़ें और सभी को ये सम्मान मिले और सभी को इनकम का साधन मिल सके। जब तक हम लोग सब एकजुट होकर इस काम को नहीं करेंगे तब तक सब कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब सभी महिला इस काम में जुड़ेंगी तभी और ज़्यादा सफलता दिखेगा। बिल्कुल, और आपको मुबारक हो इन तमाम चीज़ों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। थैंक यू आप सबों को। फिलहाल हम विवाह जी से बातचीत इसलिए कर रहे थे
क्योंकि बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। हमें पता चला कि विभा श्रीवास्तव नाम की एक ऐसी महिला है जो कि समाज में महिलाओं को एक प्रशिक्षण देना या फिर उनको एक सही दिशा दिखाना एक अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल हमने तमाम चीज़ों पर बातचीत की कि आखिरकार कोई महिला अगर कुछ सीखना चाहती है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में कुछ जानना चाहती हैं, उसको लेकर प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, तो कैसे विभा मैम को कांटेक्ट कर सकती हैं। परचेजिंग की भी मैंने बातचीत की, क्योंकि विभा मैम अगर काम कर रही हैं तो ऐसी महिलाओं को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। अगर आप ख़रीदना भी चाहते हैं, इनको ऑर्डर देना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह से जो दुकान वाले हैं या फिर कोई बड़े प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करता है तो उन्हें भी ये प्रोवाइड करती हैं। हालांकि इससे जुड़ी और भी चीज़ें इनसे आप फ़ोन कॉल पे या फिर इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत ना हो कि अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट करें। फिलहाल हमारा फोकस इस पे था कि आखिरकार जो महिलाएं गांव में बैठ के अगर सोच रही हैं कि कमाई का जरिया क्या होना चाहिए, तो फिलहाल विभा मैम के पास एक ऑप्शन है, एक विकल्प है जिसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। लगातार हम ऐसी महिलाओं से जुड़ते रहेंगे, वो पुरुष हो या फिर महिला हो, लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे। जो बेहतरीन कर रहे हैं समाज में उनकी कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप भी कुछ बेहतर कर सके। फ़िलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।